अग्रवाल है। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मैथ्स में, जहाँ पर हम यूपीएससी के लिए ऑप्शनल मैथमेटिक्स को कवर करते हैं। तो अपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट 1 के बाद कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 1 में हमने ऑर्डर और डिग्री को समझा था, लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं उसको समझा था। इस पार्ट को देखने से पहले जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है उसको प्लीज़ उसको देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बता रखा है कि कांस्टेंट किसको बोलते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। जब वो चीज़ें आपको पता होंगी तभी एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे और आपको आगे समझ में आएगा। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि आपको कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, उसको सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन आएगा। अब सॉल्यूशन बोलते किसे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के? तो एनी रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच व्हेन वी सब्स्टिट्यूटेड इन द डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेस इट टू एन आइडेंटिटी इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। कि मतलब कोई भी एक ऐसा रिलेशन आपको मिल जाता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, जिसमें पहली चीज़ उस सॉल्यूशन में कोई भी डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, डी अपॉन डी एक्स है, डेल अपॉन डेल वाई है, डेल अपॉन डेल एक्स नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, उस इक्वेशन में एक रिलेशन होगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। जैसे अगर मान लीजिए डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, इंडिपेंडेंट वाई है, तो एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन मिलेगा आपको। और जब आप उस रिलेशन को अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास एल एच एस इक्वल आ जाएगा आर एच एस के। इसका मतलब होता है रिड्यूसेस टू एन आइडेंटिटी। इट मीन्स कि एल एच एस बराबर होगा आर एच एस के, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, तो हम क्या बोलेंगे उसको? डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे। ये निकालते कैसे हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले समझते हैं कौन सी चीज़ क्या होती है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे एक एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू सी ई की पावर 2x इज अ solution of the differential equation y dash is equal to 2y। ठीक है, अब इसमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है y dash is equal to 2y। यहाँ पर y dash का मतलब क्या है? dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2y। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है इसका सॉल्यूशन ये कह रहा है, तो चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन है या नहीं। सॉल्यूशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन में क्या बोलता है कि अगर इस सॉल्यूशन को आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका आइडेंटिटी मिलेगा, मतलब एल एच एस बराबर हो जाएगा आर एच एस के। तो y की वैल्यू तो है, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स और निकाल लेते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? 2c ई की पावर 2x। अब इसमें पुट करूँ एल एच एस तो आपकी क्या आ गई? यही आ गई, यही आपका एल एच एस है, डी वाई अपॉन डी एक्स। आर एच एस क्या है? 2y, यानी कि 2y की वैल्यू क्या है? c ई की पावर 2x, c ई की पावर 2x। तो ये देखो आपका एल एच एस और आर एच एस बराबर है, यानी कि एल एच एस बराबर आर एच एस। और अगर ये कंडीशन बनती है जो कि जिसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी कंडीशन, कि एल एच एस बराबर हो जाता है आर एच एस के, तो ये जो ये इक्वेशन गिवन है ये आपका सॉल्यूशन होती है किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का। समझ में आया? अब जो सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन मेनली 3 टाइप के होते हैं। ऊपर से बोलो तो 2 ही टाइप के हैं। तीसरा टाइप होता है वो सिंगुलर सॉल्यूशन, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का टाइप है। मतलब मेनली होते हैं जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक और होता है सिंगुलर सॉल्यूशन, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का ही टाइप होता है। तो ज़रा देखते हैं जनरल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसका आप पहले ऑर्डर फाइंड करो। जैसे इसमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है इसका 1। क्या है ऑर्डर? 1। तो अगर इसके सॉल्यूशन जो भी आया है उसमें कांस्टेंट भी एक ही है, जो इक्वेशन का ऑर्डर है वही उसके सॉल्यूशन में कांस्टेंट का नंबर है, तो उस सॉल्यूशन को हम उसका जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाला ही एग्जांपल लेते हैं। ऊपर वाले एग्जांपल में क्या गिवन था? आपका सॉल्यूशन था y इज इक्वल टू c ई की पावर 2x इज द सॉल्यूशन
ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन थी आपको, y डैश इज इक्वल टू 2y। y डैश इज इक्वल टू 2y का मतलब क्या है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2y। इस इक्वेशन का ऑर्डर बताओ क्या होगा, ऑर्डर होगा इसका 1, यानी कि आपका जो सॉल्यूशन है उसमें कांस्टेंट भी कितने आने चाहिए, 1 ही आने चाहिए। अब ज़रा इसमें देखो, जो x है वो आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो y है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपका सॉल्यूशन में y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तो ये c क्या है, कांस्टेंट है। अब कितने कांस्टेंट होने चाहिए, जितना ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है 1, तो एक ही कांस्टेंट होना चाहिए, इस इक्वेशन में एक ही कांस्टेंट है। इट मीन्स ये जो सॉल्यूशन गिवन है, ये कौन सा सॉल्यूशन गिवन है, जनरल सॉल्यूशन गिवन है, डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा सॉल्यूशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन। यानी कि जनरल सॉल्यूशन किसे कहते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो उस इक्वेशन का ऑर्डर होता है, अगर उसके सॉल्यूशन में उतने ही कांस्टेंट है तो वो उसका क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पर, पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मतलब इसमें जब आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो उसमें एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आएगा। जैसे ऊपर सी दे रखा था ना, तो उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कोई ना कोई वैल्यूज़ हम दे देंगे, पर्टिकुलर वैल्यूज़ जनरल सॉल्यूशन से जो मिला है उसको, तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को लेके चलती हूँ मैं, यही वाला एग्जांपल लेते हैं सेम जो ऊपर लेके चल रहे हैं। क्या y इज इक्वल टू सी ई की पावर 2x इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, y डैश इज इक्वल टू 2y। तो अभी हाल फिलहाल इसमें कांस्टेंट आ रहा है और इसका ऑर्डर क्या है, इस इक्वेशन का 1 है, 1 ही कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि अभी इस समय पे ये कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट को एक वैल्यू असाइन कर देती हूँ, क्या असाइन कर देती हूँ वैल्यू, लेट c इज इक्वल टू 1, तो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 1 इंटू ई की पावर 2x, यानी कि y इज इक्वल टू ई की पावर 2x। अब ये जो सॉल्यूशन है जिसमें मैंने कैसे निकाला है ये सॉल्यूशन, जो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी है। क्या वैल्यू दे दी है, c इज इक्वल टू 1, यानी कि जो हमारा जनरल सॉल्यूशन निकल कर आता है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एग्जिस्ट करते हैं, होते हैं, अगर हम उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं, कुछ वैल्यू रख देते हैं उसकी जनरल सॉल्यूशन में ही, तो जो सॉल्यूशन, नया सॉल्यूशन मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। जनरल सॉल्यूशन क्या था, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए, जो उस इक्वेशन का ऑर्डर है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, जो जनरल सॉल्यूशन आपको मिला है उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनकी कुछ वैल्यूज़ पुट कर दें, कुछ ना कुछ वैल्यू रख दें अगर उनकी, तो वो जो अब आपका सॉल्यूशन निकल कर आएगा वो आपका क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। अब एक सॉल्यूशन और होता है जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि सिंगुलर सॉल्यूशन जो है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का ही एक टाइप है। ठीक है, अलग से कोई वो नहीं है। इसमें बस एक छोटी सी चीज़ का डिफरेंस होता है, वो क्या है कि आज कोई भी आपको सॉल्यूशन दे रखा है, कोई ना कोई इक्वेशन होगी, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में था ना, क्या था, y इज इक्वल टू सी ई की पावर 2x, तो ये इक्वेशन है। जैसे इस इक्वेशन को नाम रख दिया हमने ये कि x और y में कोई फंक्शन दे रखा है, ये जो है ये सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। कब, 3 कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। पहला तो ये सॉल्यूशन होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन है कि जब आप इस सॉल्यूशन को अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका आइडेंटिटी मिलना चाहिए, मतलब LHS बराबर होनी चाहिए RHS के, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन हो गई कि ये जो सॉल्यूशन गिवन है ये सॉल्यूशन होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का। दूसरा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का ही एक टाइप है ये, तो इसमें भी कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन इसमें डिफरेंट है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम क्या करते थे
कि जो जनरल सॉल्यूशन हमें मिलता था उसी में आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते थे। जैसे अभी ऊपर वाले एग्जांपल में देखा था y = c⁻2x क्या था, जनरल सॉल्यूशन था, इसी में हमने c की वैल्यू पुट कर दी थी तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया था और कांस्टेंट गायब हो गया था। लेकिन इसमें कांस्टेंट होता नहीं है, लेकिन वो कांस्टेंट किसी और तरीके से गायब किया जाता है। यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन में वैल्यूज़ पुट करके कांस्टेंट को गायब नहीं करते। मतलब जो आपका सॉल्यूशन मिला है जिसमें कांस्टेंट नहीं है इज़ नॉट ऑब्टेन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज़ टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन, यानी कि सिंगुलर सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन नहीं किया जाता है। क्लियर? और अभी हम फाइंड करेंगे सॉल्यूशन को, क्वेश्चंस करेंगे तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज़। आगे आते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करने वाले हैं कि हमको क्वेश्चन में सॉल्यूशन गिवन होगा, वो कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, जो हमको सॉल्यूशन गिवन होगा उससे हमको अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम वर्किंग रूल नोट डाउन कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। एक चीज़ और, जो यहाँ पर मैं नोट्स लिख रही हूँ उनको अच्छे से कॉपी में बनाते जाना, क्योंकि आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर आप दूसरे टॉपिक पर आओगे, ऐसे ऐसे करके जब तक लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट होगा तो ऐसा होता है फर्स्ट टॉपिक हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो आपके पास नोट्स अच्छे से बने हुए होंगे तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। चलिए, वर्किंग रूल क्या कहता है। पहला, स्टेप 1, मेरे साथ इनको नोट डाउन कीजिए कॉपी में। राइट डाउन the given equation, step 2, differentiate with respect to x successively as many as the number of arbitrary constants। पहले लिख लो उसके बाद समझाऊंगी। स्टेप 3, eliminate the arbitrary constants from the given equation of above 2 steps। बस ये 3 ही स्टेप है। स्टेप 1 क्या है, राइट डाउन द गिवन इक्वेशन, मतलब आपको जो भी सॉल्यूशन दे रखा है, जो इक्वेशन दे रखी है उसको लिखना है आपको। फिर उसके बाद आपको क्या देखना है कि उस इक्वेशन में कितने कांस्टेंट हैं, जितने कांस्टेंट है उतनी बार उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। स्टेप 2, यानी कि अगर 2 कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है, 1 कांस्टेंट है तो 1 बार डिफरेंशिएट करना है। और फिर उसके बाद जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है डिफरेंशिएट करने के बाद, उन सब का यूज़ करके आपको एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसमें से कांस्टेंट गायब हो जाए। ठीक है, जिसमें से कांस्टेंट बिल्कुल हट जाए। जैसे अब एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो देखो, प्रॉब्लम 1। पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, वो फर्स्ट वाला ही लेती हूँ जो अभी दे रखा था, कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है, क्या, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू c⁻2x। ये दे रखा है, ये मैंने पहले वाला एग्जांपल ले लिया जो भी मैं समझा रही थी। ठीक है,
अब इसको आपको सॉल्व करना है कि आपको इक्वेशन दे रखी है और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो वही पहले स्टेप 1, पहले इक्वेशन को लिखो y इज़ इक्वल टू सी ई की पावर 2x। फिर उसके बाद चेक करो इसमें कांस्टेंट कितने हैं, तो कांस्टेंट कितने हैं, एक कांस्टेंट है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, y डैश इज़ इक्वल टू 2c ई की पावर 2x। अब आपके पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, इन दोनों का यूज़ करके अब आपको करना क्या है, इस कांस्टेंट को गायब करना है, इस कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो अब इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो अगर मैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड लगा दूँ तो मेरा c से c कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, c हट जाएगा, तो मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी जिसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। तो मैं यही करती हूँ क्या, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो ये क्या हो जाएगा, y अपॉन वाई डैश इज इक्वल टू सी ई की पावर 2x अपॉन 2c ई की पावर 2x। तो देखो c से c कैंसिल हो गया, e की पावर 2x से e की पावर 2x कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, y अपॉन वाई डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका y डैश इज इक्वल टू 2y। अब ये जो इक्वेशन आई है इसमें देखो कहीं पे भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो नहीं है, तो यानी कि ये हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमसे पूछी गई थी क्वेश्चन में। क्लियर, आगे और प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम 2, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू a ई की पावर 2x प्लस b ई की पावर माइनस 3x, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद देखना। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। इक्वेशन क्या गिवन है हमें, y इज इक्वल टू a ई की पावर 2x प्लस b ई की पावर माइनस 3x। अब इसमें कितने कांस्टेंट हैं, दो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है a और b कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट है हमारे पास। तो अब हमको क्या करना है, दो बार डिफरेंशिएट करना है गिवन इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू 2a ई की पावर 2x माइनस 3b ई की पावर माइनस 3x। ये एक बार डिफरेंशिएट हो गया, एक और बार डिफरेंशिएट करो, y डबल डैश इज इक्वल टू 4a ई की पावर 2x प्लस 9b ई की पावर माइनस 3x। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हमको क्या करना है कि ये जो तीन इक्वेशन हमारे पास आई हैं इनको सॉल्व करके एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें a और b ना हो, ठीक है। तो वो सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको ट्रिक्स दिमाग में आती जाएंगी। जैसे देखो इसमें मैं एक चीज़ कर सकती हूँ, या तो आप क्या कर सकते हो, एक इक्वेशन से a की वैल्यू निकालो, दूसरी में पुट करो, b की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसे तीसरी में पुट कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी, a और b की वैल्यू को पुट कर दो। वो मेथड थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसमें देखो मैं एक चीज़ कर सकती हूँ, क्या, एड द इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, y डैश प्लस y डबल डैश इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 6, 4 + 2 6 a ई की पावर 2x, और ये क्या हो जाएगा 9 - 3 प्लस 6 b ई की पावर माइनस 3x। उसके बाद y डैश प्लस y डबल डैश इज इक्वल टू, 6 कॉमन आ गया इसमें से, ये हो जाएगा a ई की पावर 2x प्लस b ई की पावर माइनस 3x। हो गया। अब ज़रा देखो इक्वेशन नंबर 1 में a ई की पावर 2x प्लस b ई की पावर माइनस 3x, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, y लिख सकती हूँ, तो इसको y लिख दूँ। तो ये हो जाएगा क्या, बाई इक्वेशन 1।
क्या हो जाएगा, वाई डैश प्लस वाई डबल डैश इज इक्वल टू 6y। अब देखो ये जो आपकी इक्वेशन निकल कर आई है, और इसे कैसे लिख सकते हैं, वाई डबल डैश प्लस वाई डैश माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ना a है ना b है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, समझ में आया। अच्छा एक चीज़ और, ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड और होता है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो, वो क्या है, वो है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स मेथड। कभी कभी ऐसा होता है कि ए बी सी की वैल्यू में हमें नहीं समझ में आता, जैसे इसमें तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आपने ऐड किया तो दोनों नंबर सेम आ गए, 6 और 6, तो 6 को आपने कॉमन लेके सॉल्व कर दिया। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन बनती नहीं है, तो अगर 2 ही कांस्टेंट हैं, छोटी छोटी इक्वेशन बन रही है, 3 है, तो हम यहाँ पर एक मेथड होता है डिटर्मिनेंट मेथड, जिसकी हेल्प से आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं उसको, जैसे देखो मैं पहले ये तीनों इक्वेशंस को नोट डाउन करती हूँ यहाँ पर। क्या इक्वेशंस थी हमारी, पहली इक्वेशन थी y इज इक्वल टू ए ई की पावर 2x प्लस b ई की पावर माइनस 3x, ये पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन थी y डैश इज इक्वल टू 2a ई की पावर 2x माइनस 3b ई की पावर माइनस 3x, और तीसरी इक्वेशन थी y डबल डैश इज इक्वल टू 4a ई की पावर 2x प्लस 9b ई की पावर माइनस 3x, ये तीसरी इक्वेशन थी। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप एक मेथड बना सकते हो कि आप डिटर्मिनेंट बनाओ। पहले एक काम करो, डिटर्मिनेंट बनाने से पहले आप इन तीनों इक्वेशंस को ऐसी फॉर्म में चेंज करो कि आपका RHS में 0 आ जाए, ठीक है, यानी कि ये जो RHS वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको LHS में ले जाओ। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस ए ई की पावर 2x माइनस b ई की पावर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरी क्या बनेगी, y डैश माइनस 2a ई की पावर 2x प्लस 3b ई की पावर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन बनेगी। तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, y डबल डैश माइनस 4a ई की पावर 2x माइनस 9b ई की पावर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, ये तीसरी इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना है, आपको एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करना है। उस डिटर्मिनेंट में हम क्या लिखेंगे, y डैश y डबल डैश, ऐसे कॉलम वाइज लिखेंगे इनको। ए बी सी नहीं लिखना, ए और बी के केवल कोफिशिएंट्स लिखने हैं, ए बी नहीं लिखना। या आप नॉर्मली ऐसे ही बनाओ, आप सबको लिखो। आप क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, माइनस ए ई की पावर 2x, दूसरी इक्वेशन में क्या आएगा, माइनस 2a ई की पावर 2x, और तीसरी में क्या आएगा, माइनस 4a ई की पावर 2x। ऐसे तीसरा वाला लिखो, माइनस b ई की पावर माइनस 3x, और ये हो जाएगा 3b ई की पावर माइनस 3x, ये हो जाएगा माइनस 9b ई की पावर माइनस 3x। ये हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। इक्वल्स में क्या है, 0 है। अब देखो सेकेंड वाले कॉलम में से इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, a ई की पावर 2x कॉमन आ जाएगा, और थर्ड वाले कॉलम में से क्या कॉमन आ जाएगा, b ई की पावर माइनस 3x कॉमन आ जाएगा। तो उसको ले लो, a ई की पावर 2x कॉमन आ गया, और थर्ड वाले कॉलम में से क्या कॉमन आ गया, b ई की पावर माइनस 3x। तो अंदर क्या बचेगा, y डैश y डबल डैश, यहाँ पे क्या बचेगा, -1 -2 -4, इधर क्या बचेगा, -1 3 -9 इक्वल में 0। अब ए और बी तो 0 में चले जाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका बचेगा ए ई की पावर, ए तो 0 में चला गया तो ए को तो हटा देते हैं, ए RHS में जाके 0 में गया, तो क्या बचेगा, ई की पावर माइनस 2x ई की पावर माइनस 3x, और अंदर बचेगा y डैश y डबल डैश। सेकंड कॉलम में आएगा -1 -2 -4, और थर्ड कॉलम में था -1 3 और -4 इक्वल में 0।
अब देखो e की पावर -2x और e की पावर -3x ये तो ज़ीरो के इक्वल हो नहीं सकते क्योंकि x कैसे ज़ीरो हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट को ज़ीरो के इक्वल करते हैं। तो y डैश y डबल डैश -1 -2 -4 और -1 3 -4, इसको अब क्या करेंगे, ज़ीरो के इक्वल कर दो। अब डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं इसमें फर्स्ट वाला जो रो है उसको लेके सॉल्व कर रही हूँ, जो फर्स्ट वाली रो है उसको लेके सॉल्व कर रही हूँ। तो आपका क्या हो जाएगा, ये y, फिर ये क्या हो जाएगा, ये 9 था, सॉरी मैंने ये 4 लिख दिया है, 9 था ये 9। तो ये क्या हो जाएगा 18 + 12, ये हो जाएगा +1, यहाँ पे आ जाएगा -9y डैश -3y डबल डैश -1 -4y डैश +2y डबल डैश। डिटर्मिनेंट्स तो सबको सॉल्व करना आता है। जैसे मैंने इसको लिया है y को, तो इसको और इसको हाइड कर देंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो -2 × -9 18 हो गया, फिर बीच में -4 × 3 ये क्या हो गया 12, माइनस का 12 आएगा और बीच में भी माइनस होता है तो प्लस का 12 हो गया। तो ऐसे करके इसको ऐसे, अब सेकंड वाला -1 लेंगे, लेकिन -1 के साथ यहाँ पर माइनस का साइन आता है तो +1 हो जाएगा। +1 लेंगे, इसको इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को छिपा देंगे। y डैश का -9 से मल्टीप्लाई करोगे तो -9y डैश, और 3 का y डबल डैश से मल्टीप्लाई करोगे तो -3y डैश। सिमिलरली -1 वाली रो ले लेंगे। अब उसके बाद इसको और सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, 18 + 12 कितने हो गए 30y -5, ये इसको पूरा ही सॉल्व करके बताती हूँ। ये हो जाएगा -9y डैश -3y डबल डैश --+4y डैश -2y डबल डैश इज इक्वल टू 0। अब ज़रा इसको सॉल्व करो तो देखो 30y -9y डैश और प्लस का 4y डैश क्या हो गया, ये -5y डैश और -3y डबल डैश और -2y डबल डैश -5y डबल डैश इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन आगे कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, ये 6y -y डैश -y डबल डैश इज इक्वल टू 0। और क्या भी लिख सकते हैं इसको, y डबल डैश प्लस y डैश -6y इज इक्वल टू 0। तो ये वही सॉल्यूशन आ गया आपका। तो ये भी एक मेथड होता है। तो नॉर्मली आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या बोला, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रही है, दिमाग में नहीं आ रहा है एग्जाम टाइम पर, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है डिटर्मिनेंट्स मेथड को सॉल्व करो। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन of the family of curves y is equal to a x minus a का whole square where a is an arbitrary constant, arbitrary कांस्टेंट, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो और फिर उसके बाद पहले सॉल्व करो, उसके बाद चेक करना। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। ये आपको इक्वेशन गिवन है और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। इसमें a क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो पहले लिखते हैं y इज इक्वल टू a x माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी जो गिवन है। इसमें कितने कांस्टेंट है, एक ही कांस्टेंट है a, तो एक ही कांस्टेंट है तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार ही करेंगे। तो एक बार डिफरेंशिएट करो, उसका क्या आएगा, y डैश इज इक्वल टू a इंटू 2x माइनस a, यानी कि y डैश इज इक्वल टू 2a x माइनस a। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज़ करके एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसमें a ना आए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं a की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करती हूँ और a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले इक्वेशन 1
डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इससे क्या होगा, y अपॉन वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2a एक्स माइनस ए। तो देखो a से a कैंसिल हो गया, x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल हो गया, ये आ गया y अपॉन वाई डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स वाई डैश माइनस ए वाई डैश। अब यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा a वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई डैश माइनस 2y। तो a बराबर क्या आएगा, एक्स वाई डैश माइनस 2y अपॉन वाई डैश। a की वैल्यू आ गई। अब इस a की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर सकते हो, ठीक है। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ। तो हम लेते हैं क्या, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जहाँ पर a आ रहा है वहाँ पर ये ऊपर जो a की वैल्यू आई है हमारी, इसको पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स वाई डैश माइनस 2y अपॉन वाई डैश। a हो गया और अंदर हो जाएगा क्या, x माइनस एक्स वाई डैश माइनस 2y अपॉन वाई डैश, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको बस, अब इस पूरी इक्वेशन बन तो गई हमारी, पूरी इक्वेशन में कहीं पे भी a नहीं आ रहा, बस अब इसको सिंप्लीफाई करके लेना है। तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स वाई डैश माइनस 2y अपॉन वाई डैश। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस 2y अपॉन वाई डैश, इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या बचेगा, y इज इक्वल टू एक्स वाई डैश माइनस 2y अपॉन वाई डैश, और यहाँ पर क्या बचेगा 2y अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर। आगे ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स वाई डैश माइनस 2y अपॉन वाई डैश, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर। अब उधर ले जाओ इसको तो ये हो जाएगा y, पहले इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा एक्स वाई डैश माइनस 2y 4y स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा वाई डैश का क्यूब। अब ये वाई डैश क्यूब को वहाँ पे ले जाओ उधर, तो ये हो जाएगा वाई डैश का क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई डैश माइनस 2y इंटू 4y स्क्वायर। यहाँ पर y को उधर ले जाएंगे तो वाई डैश का होल क्यूब एक्स वाई डैश माइनस 2y इंटू 4y स्क्वायर अपॉन y। तो ये एक y से एक y कैंसिल हो गया, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया वाई डैश क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई डैश माइनस 2y इंटू 4y। ये सिंप्लीफाइड भी हो गया। तो ये जो इक्वेशन है इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी ई की पावर बी एक्स। अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि a एंड b आर कांस्टेंट। वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व करो। तो अब इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास, y इज इक्वल टू ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी ई की पावर बी एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, कितने कांस्टेंट है इसके अंदर। अच्छा, इसको b को भी कैपिटल कर लेते हैं। ये वाला जो b है ये वाला b कैपिटल b है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, ये भी कैपिटल b है।
तो अब इसमें दो कांस्टेंट हैं, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन भी कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। तो वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी ई की पावर बी एक्स, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन एक बार और डिफरेंशिएट करो, वाई डबल डैश ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बी ई की पावर बी एक्स, ये तीसरी इक्वेशन बन गई। तो अब आपके पास एक तरीका ये है कि या तो आप डिटर्मिनेंट्स मेथड से सॉल्व कर लो इसको, एक मेथड ये है कि एक इक्वेशन से ए की वैल्यू निकाल के बी की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो मैं इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को पहले पूरा LHS की तरफ लेकर जाते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस ए ई की पावर ए एक्स माइनस बी ई की पावर बी एक्स इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा हो जाएगा y डैश माइनस ए ई की पावर ए एक्स माइनस बी ई की पावर बी एक्स इज इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन हो जाएगा y डबल डैश माइनस ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स माइनस बी स्क्वायर ई की पावर बी एक्स, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो डिटर्मिनेंट में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा वाई डैश वाई डबल डैश, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए ई की पावर ए एक्स माइनस ए ई की पावर ए एक्स माइनस ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स। थर्ड कॉलम बनेगा माइनस बी ई की पावर बी एक्स माइनस बी ई की पावर बी एक्स और माइनस बी स्क्वायर ई की पावर बी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो सेकंड कॉलम में से माइनस का ए ई की पावर ए एक्स कॉमन आ रहा है और थर्ड कॉलम में से माइनस का बी ई की पावर बी एक्स कॉमन आ रहा है, तो इसको ले लेते हैं माइनस ए ई की पावर ए एक्स, ये कॉमन आ गया, और आ रहा है माइनस का बी ई की पावर बी एक्स। तो अंदर क्या बचेगा, वाई डैश वाई डबल डैश, यहाँ क्या बचेगा 1 ए स्क्वायर और यहाँ बचेगा 1 बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ए बी माइनस माइनस प्लस हो गया, ए बी को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ बचेगा ई की पावर ए एक्स बी और ई की पावर ए एक्स और ई की पावर बी एक्स, वाई डैश वाई डबल डैश 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ई की पावर ए एक्स और ई की पावर बी एक्स कैन नॉट बी 0, ये 0 हो नहीं सकता। इट मीन्स क्या 0 होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, तो ये हो जाएगा वाई डैश वाई डबल डैश 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, मैं फर्स्ट रो को लेके सॉल्व कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस 1, ये हो जाएगा वाई डैश बी स्क्वायर माइनस बी वाई डबल डैश प्लस 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई डैश माइनस ए वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर बी वाई माइनस वाई डैश बी स्क्वायर प्लस बी वाई डबल डैश प्लस ए स्क्वायर वाई डैश माइनस ए वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। अब इस पर पेयर बनाने हैं, तो ज़रा देखो, पहले वाई डबल डैश वाले एक तरफ ले लेते हैं, एक ये रहा वाई डबल डैश का, एक ये रहा, तो ये क्या है बी वाई डबल डैश माइनस ए वाई डबल डैश। उसके बाद वाई डैश वाले ले लेते हैं, वाई डैश वाला एक ये है और एक ये है, तो ये हो जाएगा माइनस का वाई डैश बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई डैश, और बाकी का बचा प्लस ए बी स्क्वायर वाई
माइनस ए स्क्वायर बी वाई बराबर 0। और सिंप्लीफाई करोगे तो देखो इसमें से वाई डबल डैश कॉमन आ गया, ये हो गया बी माइनस ए। यहाँ से माइनस का वाई डैश कॉमन आ गया तो अंदर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर ए बी वाई कॉमन आ गया तो यहाँ हो जाएगा बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। वाई डबल डैश बी माइनस ए माइनस वाई डैश, इसको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आइडेंटिटी से खोलेंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस ए बी माइनस ए प्लस ए बी वाई बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। बी माइनस ए पूरी इक्वेशन में से कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा वाई डबल डैश माइनस वाई डैश बी प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू 0। बी माइनस ए 0 में चला जाएगा तो ये आपका हो गया वाई डबल डैश माइनस वाई डैश बी प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि इसमें देखो जो कैपिटल ए और कैपिटल बी कांस्टेंट थे वो नहीं आ रहे, स्मॉल ए स्मॉल बी कांस्टेंट नहीं थे क्वेश्चन में क्या गिवन था, कैपिटल ए और कैपिटल बी कांस्टेंट है। तो अब ये जो इक्वेशन आई है इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब ये एक जनरल सॉल्यूशन भी है। जनरल सॉल्यूशन नहीं, जनरल सॉल्यूशन में तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है, जनरल सॉल्यूशन क्यों है, सॉल्यूशन से तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है कि जैसे कि इस टाइप की इक्वेशन जो भी होती है, जैसे y इज इक्वल टू ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी ई की पावर बी एक्स, तो इसका ये जनरल फॉर्म हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसकी वाई डबल डैश माइनस वाई डैश ए प्लस बी प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू 0। इसके थ्रू आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं इसी में एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस एक्स प्लस बी ई की पावर 2x। यहाँ पर a और b क्या है, कांस्टेंट है। तो अब सेम इसी तरीके से जैसे अभी ऊपर वाला सॉल्व किया ऐसे ही सॉल्व कर हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। लेकिन आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, आपका जो आंसर आएगा वो इसी फॉर्मेट में आएगा। अगर आप इससे इस वाली इक्वेशन से ये जो इक्वेशन है वजन इक्वेशन और ये वाली 2 इक्वेशन, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो आपके पास a की वैल्यू क्या है -1 और b की वैल्यू क्या है स्मॉल b की 2। अब ज़रा इस इक्वेशन में पुट करो तो y डबल डैश माइनस वाई -1 प्लस 2 प्लस -1 इंटू 2y इज इक्वल टू 0, यानी कि y डबल डैश माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यही आपका सॉल्यूशन आएगा सॉल्व करने पे, यही आंसर होगा। तो ये एक शॉर्टकट मेथड हो गया, एक फॉर्मूला टाइप से आप इसे याद रखिएगा कि इस टाइप की जो भी इक्वेशन होती है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो इसी फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तरीके से अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेट हो जाता है सॉल्व करने में। जैसे आपको एक इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी ई की पावर बी एक्स प्लस सी ई की पावर सी एक्स। अब इसमें 3 कांस्टेंट हो गए, ए बी और सी, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो ये भी वही मैट्रिक्स मेथड, किसी भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन डिटर्मिनेंट मेथड से थोड़ा इजी पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, लेकिन आंसर के थ्रू आप किसी भी क्वेश्चन को इसके को सॉल्व कर सकते हो। जो इसका आंसर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो किस फॉर्मेट में आएगा, वाई डबल डैश माइनस ए प्लस बी प्लस सी वाई डबल डैश प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वाई डैश माइनस ए बी सी वाई इज इक्वल टू 0। ये याद रखना है आपको कि इस टाइप की इक्वेशन अगर होगी, थोड़ा दिमाग में रखो, फॉर्मूले के तौर पे लिख के रखो कि अगर इस टाइप की इक्वेशन होगी तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो यही बनेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी, जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर 3x प्लस सी ई की पावर 5x। ये क्वेश्चन दे रखा है
और इसमें आपको गिवन है ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अब इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो इसी फॉर्मेट में होगा। क्या आएगा, वाई डबल ट्रिपल डैश माइनस 1 + 3 + 5, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे क्या आ गया, वाई डबल डैश प्लस, अब आगे क्या है, ए बी, यानी कि 1 × 3 3 हो गया, प्लस बी सी 3 × 5 15 प्लस सी ए क्या हो जाएगा 5 वाई डैश माइनस ए बी सी क्या हो जाएगा 1 × 3 × 5 वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि आंसर क्या आएगा, वाई ट्रिपल डैश माइनस 9 वाई डबल डैश प्लस ये क्या हो जाएगा 15 + 5 20 20 + 3 23 वाई डैश माइनस 5 3 = 15 15 वाई इज इक्वल टू 0। तो ये जल्दी सॉल्व हो गया फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इसी मतलब एक टाइप क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। जैसे मान लो आपको अब दे रखा है y इज इक्वल टू a e⁻³ x प्लस b e⁻⁴ x। अब इसको सॉल्व करना है, तो निकालो आंसर क्या आएगा। फॉर्मूले का यूज़ करके डायरेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप की इक्वेशन होती है तो इसमें क्या होता है, इसमें a बराबर क्या है 3 और b बराबर क्या है 5। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, y डबल डैश माइनस a प्लस b वाई डैश प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्या, वाई डबल डैश माइनस 3 + 5 वाई डैश प्लस 3 × 5 वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया वाई डबल डैश माइनस 8 वाई डैश प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट अब कुछ और टाइप के क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है आपको। इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू e⁻ax c1 sin bx प्लस c2 cos bx। यहाँ पर c1 एंड c2 आर कॉन्स्टेंट। डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है आपको। वीडियो को पॉज करो, पहले खुद सॉल्व करो, उसके बाद चेक करना। मेथड वही है सेम। पहले क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू e⁻ax c1 sin bx प्लस c2 cos bx। इक्वेशन 1 हो गया। अब आपका c1 c2 कांस्टेंट है, यानी कि आपको एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए जिसमें c1 और c2 ना आ रहे हो, बाकी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। दो कांस्टेंट है तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 बार करेंगे। तो पहले एक बार किया, फर्स्ट टाइम y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला मेथड डिफरेंशिएशन का। अच्छा, फॉर्मूला याद है या नहीं है, पहले मैं एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ। मल्टीप्लाई मेथड का फॉर्मूला क्या है, देखो ज़रा, d/dx x इंटू वाई, ये है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, x dy/dx प्लस y dx/dx, ठीक है। क्लियर हुआ। पहले फर्स्ट वाले का करें, पहले किसी के भी एक का, फिर प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। तो अब ज़रा करो, इसको इसी से करते हैं। इसमें मैं इसको क्या मान के चल रही हूँ, x पहला हो गया ये, और ये वाला कौन सा हो गया, दूसरा हो गया y। तो वही मल्टीप्लाई वाले मेथड से डिफरेंशिएट करते हैं इसको। क्या क्या हो जाएगा, ये y डैश इज इक्वल टू e⁻ax को ऐसे ही रहने देते हैं, पहले अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो c1 b साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos bx। अब प्लस c2 b cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन bx।
ठीक है, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, बीच में प्लस आ गया। अब इस वाली टर्म को ऐसे ही रहने दो और इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये हो जाएगा ए ई की पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन, और ये वाली टर्म एज इट इज़ ऐसी आ जाएगी, साइन बी एक्स प्लस सी टू कॉस बी एक्स। तो ये हो जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स सी वन बी कॉस बी एक्स माइनस सी टू बी साइन बी एक्स प्लस ए ई की पावर ए एक्स सी वन साइन बी एक्स प्लस सी टू कॉस बी एक्स। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? अब ज़रा एक चीज़ देखो, मैं इसको और छोटा कर सकती हूँ क्योंकि मुझे गिवन है कि ई की पावर ए एक्स सी वन साइन बी एक्स प्लस सी टू कॉस बी एक्स की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पर ये वाली जो टर्म है, कौन सी वाली, ये वाली जो टर्म है पूरी, मैं इस पूरी टर्म को y लिख सकती हूँ। ए नहीं आएगा, ए को हटा देंगे, ए को हटा के वाई, ए वाई हो जाएगा, क्योंकि ई की पावर यहाँ तक ई की पावर ए एक्स सी वन साइन बी एक्स प्लस सी टू कॉस बी एक्स, इसको y लिख सकते हैं हम, तो इसको लिख देते हैं y, किसका यूज़ करके, बाई इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा, वाई डैश इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स सी वन बी कॉस बी एक्स माइनस सी टू बी साइन बी एक्स प्लस ए वाई। ये हो गया, कोई दिक्कत इसमें किसी को? नेक्स्ट अब इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अगेन हमारे पास कांस्टेंट कितने थे, 2 थे, तो अभी हमने एक ही बार डिफरेंशिएशन किया है, अगर दोबारा से डिफरेंशिएशन करो उसका, तो ये हो जाएगा वाई डबल डैश इज इक्वल टू, इसमें वही मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा, तो ई की पावर ए एक्स पहले ऐसे ही रहा, पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है और बी एक्स है तो बी एक और बी आ जाएगा, तो माइनस का सी वन बी स्क्वायर साइन बी एक्स, और ये हो जाएगा क्या, माइनस का सी टू बी स्क्वायर साइन, वो साइन क्यों होगा, सॉरी साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉज होता है, तो बी स्क्वायर कॉज बी एक्स, ठीक है, प्लस अब ई की पावर ए एक्स का करेंगे, तो ए ई की पावर ए एक्स, और ये दूसरी टर्म एज इट इज़ ऐसी रहेगी, सी वन बी कॉज बी एक्स माइनस सी टू बी साइन बी एक्स हो गया, प्लस ए वाई, तो ए वाई डैश हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, ई की पावर माइनस बी स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, है ना, बी स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस का बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स, क्या बचेगा अंदर, सी वन साइन बी एक्स प्लस सी टू कॉस बी एक्स, ठीक है, प्लस ये क्या है, ए ई की पावर ए एक्स सी वन बी कॉस बी एक्स माइनस सी टू बी साइन बी एक्स प्लस ए वाई डैश। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये दोबारा से फिर वही वाली टर्म आ रही है, ये वाली टर्म देखो ज़रा, इक्वेशन नंबर 1 से इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर ए एक्स सी वन साइन बी एक्स प्लस सी टू कॉस बी एक्स, देखो ई की पावर ए एक्स सी वन साइन बी एक्स प्लस सी टू कॉस बी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाई हो गया, ये वाली इक्वेशन, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको वाई लिख सकते हैं। और ज़रा एक चीज़ देखो इधर, ई की पावर ए एक्स सी वन बी कॉस बी एक्स माइनस सी टू बी साइन बी एक्स, ये जो आ रहा है पूरा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ से, इसकी भी वैल्यू निकल आएगी, इसकी क्या निकल कर आएगी इक्वेशन 2 से, वाई डैश माइनस ए वाई बराबर ये हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो बाई इक्वेशन 1 एंड बाई इक्वेशन 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, इसको तो क्या लिख सकते हैं, वाई
प्लस ए, इसकी वैल्यू क्या आ रही थी ऊपर, वाई डैश माइनस ए वाई, वाई डैश माइनस ए वाई प्लस ए वाई डैश। तो ये क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए वाई डैश माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए वाई डैश। ठीक है, आगे क्या होगा, ये वाई डबल डैश इज इक्वल टू 2a वाई डैश माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई। तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू 2a वाई डैश, इसमें से माइनस वाई कॉमन आ गया, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सबको वहाँ ले जाओ, वाई डबल डैश माइनस 2a वाई डैश प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो इसमें कांस्टेंट है ही नहीं कोई भी, क्या कांस्टेंट है हमारे, C1 और C2 कांस्टेंट है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, वो आपको घर से करना है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू e की पावर ax c1 साइन bx माइनस c2 कॉस bx। यहाँ पर c1 और c2 ये आपके कांस्टेंट हैं। ठीक है, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको क्या आ रहा है। अपना सॉल्व करके फ़ोटो क्लिक करके कमेंट सेक्शन में बताना। और एक चीज़ और, जिसको भी 12th के बेसिक्स में दिक्कत आ रही है, ठीक है, मतलब जैसे डिफरेंशिएशन नहीं आता है बिल्कुल भी, इंटीग्रेशन बिल्कुल भी नहीं आता है, भूल गए, एक रिवीजन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो बेसिक्स कवर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट होमवर्क में एक और क्वेश्चन देती हूँ, मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, वो आपको मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में दिखाने हैं। सेकेंड प्रॉब्लम लिखो, y इज इक्वल टू e की पावर x c1 cos x प्लस c2 sin x। इसमें भी c1 c2 कांस्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देती हूँ मैं, या ये वाला क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन किया नहीं है हमने अभी तक। क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर a और b आपके कांस्टेंट हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, इसमें भी आपको सॉल्व करते हैं इसको। वीडियो पॉज करो, पहले सॉल्व करो, फिर चेक करना। क्वेश्चन क्या गिवन है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दो कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएशन होगा, करो। 2ax प्लस 2by y डैश इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अच्छा इसको ना मैं अभी और सॉल्व कर सकती हूँ, थोड़ा इसको छोटा कर लेती हूँ तो मेरे लिए आसानी होगी करना। क्या, मैं इसको लिख सकती हूँ 2ax इज इक्वल टू माइनस का 2by y डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा a अपॉन b की वैल्यू आएगी यहाँ से, a अपॉन b बराबर आएगा आपका -2 y डैश अपॉन 2x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया a अपॉन b इज इक्वल टू माइनस y डैश अपॉन x। माइनस को भी उधर ले जाते हैं, माइनस हमारा हट जाएगा इसमें से, y डैश अपॉन x। ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। कांस्टेंट दो थे, एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसका, तो अब डिवाइड वाले रूल से होगा। पहले मैं फार्मूला लिख देती हूँ। डिवाइड वाला रूल क्या है, d अपॉन dx a अपॉन b। डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो कैसे करते हैं,
इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? फॉर्मूला आपने उसमें पढ़ा होगा ना 12th NCERT में, मैंने आपसे कहा था कि आपके बेसिक्स कवर करके रखना। बी ऐसे ही आएगा, DA/dx माइनस AdB/dx अपॉन B²। फॉर्मूला होता है हमारा, इसी का यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस का A/B, इसका तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये 0 हो गया। अब ये आपका आ जाएगा क्या? x y डैश का करो पहले, तो y डैश का मल्टीप्लाई वाले रूल से करेंगे, तो क्या हो जाएगा? y डैश का किया पहले, y डबल डैश हो गया, प्लस अब y डैश को ऐसे ही रहने दिया, y का करोगे तो y डैश का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस अब y डैश को ऐसे ही रहने दो, x का करोगे तो x का क्या आएगा? 1 हो जाएगा, अपॉन x²। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x² 0 में चला जाएगा, ये आपका हो जाएगा x y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। ये हमारा सॉल्व हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? क्योंकि इसमें कांस्टेंट हमें दे रखे थे a और b, वो कांस्टेंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और होमवर्क में लिखिए जो आपको सॉल्व करना है खुद से। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे उतनी ज़्यादा ट्रिक्स आपके दिमाग में आती जाएगी कैसे कांस्टेंट को हटाना है। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर a एंड b आर कांस्टेंट। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम। ये आपका यूपीएससी में 1952 के पेपर में आया हुआ है। क्या है? काफ़ी पुराना है, लेकिन मैथ्स स्टैटिक सब्जेक्ट है। याद रखना, इसमें पुराने क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होते हैं। तो अभी जितना टॉपिक हमने कर लिया उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो उसका आपको आइडिया लग जाएगा। तो क्वेश्चन है आपका xy इज इक्वल टू a e⁻x प्लस b e⁻−x प्लस x²। इसके अंदर a और b कांस्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फॉर्म करनी है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहले हमने इक्वेशन लिखा xy इज इक्वल टू a e⁻x प्लस b e⁻−x प्लस x²। ये पहली इक्वेशन हो गई। कितने कांस्टेंट हैं इसके अंदर? 2 कांस्टेंट है, तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? 2 बार। डिफरेंशिएट करो, पहले इसका करेंगे तो वही मल्टीप्लाई वाला मेथड लगेगा। x ऐसे ही आ गया, y डैश प्लस y x का 1 हो गया इज इक्वल टू a e⁻x माइनस b e⁻−x प्लस 2x। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। दूसरी इक्वेशन एक और बार डिफरेंशिएट करो, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, तो अगर अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो इसका दोबारा से मल्टीप्लाई वाला मेथड, एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू a e⁻x प्लस b e⁻−x प्लस 2। ये आ गया, तीसरा हो गया। अब ज़रा देखो यहाँ पर a e⁻x प्लस b e⁻−x की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन 1 से। क्या आएगी? xy माइनस x²। तो पुट कर सकते हैं हम, तो बाई इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हो आप इसे? xy डबल डैश, ये तो 2y डैश हो गया, इज इक्वल टू a e⁻x प्लस b e⁻−x को क्या लिख सकते हैं? xy माइनस x² प्लस 2। बस हो गया सॉल्व आपका। xy डबल डैश प्लस 2y डैश माइनस xy प्लस x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं आ रहा, ठीक है। क्लियर? एक क्वेश्चन और होमवर्क में लिखिए, ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन है x² प्लस y² प्लस 2ax
प्लस 2by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर ए बी और सी ये क्या है, कांस्टेंट है। ए बी सी क्या है, कांस्टेंट। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है इसमें आपको। क्लियर। नेक्स्ट होमवर्क के लिए और क्वेश्चन लिखो। ये जितने क्वेश्चन मैं दे रही हूँ उनको सॉल्व ज़रूर करिएगा, क्योंकि याद रखना जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता सोचने का कि आपको क्या करना है। तुरंत क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में हाथ चलना चाहिए, जल्दी 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 जल्दी। और वो तभी हो सकता है जब आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके हाथों को चीज़ें रखती जाएंगी। ठीक है, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा दिमाग में आता जाएगा। तो जितने क्वेश्चन दे रही हो सारे सॉल्व करने हैं। x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन a² प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आपका जो लैम्डा है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। लैम्डा क्या है, लैम्डा कॉन्स्टेंट है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx। यहाँ पर a और b कांस्टेंट है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। कांस्टेंट a और b कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैं दे रही हूँ उतने ही सॉल्व कर लेना, किसी बुक को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैं खुद ही प्रैक्टिस के लिए काफ़ी क्वेश्चन दे दूँगी। y इज इक्वल टू ax प्लस b e की पावर x। ठीक है, इसमें भी क्या है, a और b कांस्टेंट है। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू ax² प्लस b e की पावर माइनस x। a एंड b कांस्टेंट। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू a sin t प्लस b cos t प्लस t sin t। इसमें a और b दोनों क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब में डिफरेंशियल इक्वेशन ही फॉर्म करनी है। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू a साइन mx प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा एंड a आर कांस्टेंट। अल्फ़ा और a क्या है, इसमें कांस्टेंट है। नेक्स्ट आगे लिखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, y² इज इक्वल टू 4ax। a कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद y इज इक्वल टू a cos x प्लस 3। यहाँ पर भी a क्या है, कांस्टेंट है। प्रॉब्लम, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, h एंड k आर कांस्टेंट। r कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, r कांस्टेंट नहीं है, लेकिन r एक फिक्स्ड कांस्टेंट है। अच्छा यार, अब इसमें क्या दिक्कत होती है, फिक्स्ड कांस्टेंट और कांस्टेंट में? r फिक्स्ड कॉन्स, एक तो कांस्टेंट की स्पेलिंग बार बार गलत हो जा रही है जल्दी जल्दी में। फिक्स्ड कांस्टेंट, ये जो है h और k, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होती है उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, फिक्स्ड कांस्टेंट आ सकता है। फिक्स्ड कांस्टेंट का भी डिफरेंशिएशन तो ज़ीरो होगा, लेकिन वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगी ना, आपका आंसर आएगा उसमें आर आ सकता है, बट h और k नहीं आनी चाहिए।
तो मतलब आपको h और k को रिमूव करना है तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x प्लस c cos x प्लस d sin x। यहाँ पर a b c d ये चारों कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। यहाँ पर आपका m कांस्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर आपका k आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और r क्या है, r फिक्स्ड कांस्टेंट है। भाई केवल k को हटाना है आपको, r आ सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, r का डिफरेंशिएशन लेकिन 0 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर आपका h कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर आपका a कांस्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। और लास्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी a आपका कांस्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। इसमें हमने क्या किया है, आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है कि किसी भी सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म किया जाता है। अब आगे टॉपिक आएगा कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करना होगा। जो 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़े थे हमने, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसी को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।